अच्छा, मज़ा बहुत आता है नाइट ट्रैवलिंग का राजस्थान में ना। मैं कह रहा हूँ इंडिया में और कहीं मज़ा नहीं आता ट्रैवलिंग करने का। हाँ। बिल्कुल गांव के गांव खाली पड़े, बंदा ना बंदे की जात यार 7 बजे के बाद लाइट वाइट भी नहीं होती। ऐसा मतलब ऐसा 70 साल पीछे चला गया बंदा है। हाँ। तो चुरू पहुंचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को। 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का। चलो, कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हमारे, कहना नहीं यार यकीन नहीं कर। मैं कहा आ रहे हम भाई तेरे गांव में। और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना। कहना भाई हमारे गांव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है। और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई। मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं, साला इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या। और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई। एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल भाई। लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं, ये चीज़ क्योंकि ये सबसे ईजी है। ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर। देखो, तो मैंने गुरुजी को कॉल करा वापसी पे, मैं कैसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया, वो कहते मत जाइयो, अच्छा चुरू मत जाइयो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं मत जाइयो। ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है। अच्छा, अच्छा। आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है। अब सोनीपत आए हुए हैं। और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी। सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ। तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो। तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात के नाम से। आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं, वो तो मेरे पहले गुरु। ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी। ठीक है। हाँ, इनमें ताकत है। अच्छे गुरुजी है, बहुत अच्छे गुरु। नाथों का डेरा है, मेरी फ़ोटो भी उनके साथ देखी होगी आप, मेरी डीपी लगी हुई है। मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मकीमपुर गाँव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये। तो क्या हुआ, कहते मत जा भाई, मेरे को बोले। कहते मैं घूम लिया, कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के। कहना मतलब ऐसी सी बात हो रही थी। मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता। बात सही थी उनकी। चले गए, उस गांव में एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर। तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा। और 10:30 इज टू लेट। गाँव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ, मैं कहा भाई अब कब बताओ। कहता भाई गांव में घर आएगा, गांव की फिरनी पे एंट्रेंस पे। कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या? कहता अब तो बहुत लेट आए हो, कहता अब तो बवाल मच जाएगा, कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर। मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों? कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखा दी हुई है। कहते जितने बुजुर्ग है, जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस गली में, एक ही घर, बाकी के घर उजाड़ है, छोड़ के हुए घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं। ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है। कहता वैसे इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे। मुड़ गया। ठीक है। आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ, वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फटर के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बस वो उधर है घर। कहता अच्छा। कहता भैया
वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने, मगा मैं ठीक है यार ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था और टूटा हुआ घर था, बिल्कुल दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है, बिल्कुल शानदार गेट। मैं अब सोच रहा हूँ मगर यार गेट बहुत सही है, साला गेट उतार लो, मगर गेट घर बनाएंगे ना, गेट लगाएंगे। वो ऊपर वो बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो, कहना एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली, गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से, इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है एक बार। सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको, 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम बच्चे भी मार दिए, सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे, अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ, और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की, और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया, गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना है, मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में अच्छा, ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम। मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। मैं कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की, ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर रुक कर ले। ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में, जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी, अभी पता नहीं कौन से साले, और वापस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो, चल भाई। 1 से 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे, मतलब होता ना भाग के निकल जाए यार यहाँ से गलत है साला कुछ। मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में हो लिया, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए। आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे। अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेज हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है। दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और क्या? किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी, अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है, जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ,
और तेरी हमारी फटके सिराने आ गई बहन जो। मैं कहा यार किसी के फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा। पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली। जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें। मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, एक ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम। थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं। 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो। और एक छोटी हाइट का, एक ठीक हाइट का। और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ मान चली सा। उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना, जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी। और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे। आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार। 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा, मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों की खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई हैं ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को कहता यार बैंड जो भाई, चल यार कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है। हाँ, और अंधेरा इतना गुप्त अंधेरा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा। दोस्त का मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली। समझ रहे हो, इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना कुछ दिखे ना साला यार। मतलब अंदाजे लगा के चले हुए हैं कमरे में, गुप्त अंधेरा है, खूब अंधेरा। और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल, चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड, उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर। और और 7 फुट का आदमी। पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना। ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर। हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कड़ काफी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज ऐसे खड़ी हो, जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था। धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा। और ऊंचा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं जो भाई, ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। फाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना, जिसकी मैं बता रहा हूँ, उपले की क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना, जब दीवार निकले नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई। ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर अंदर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी। जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले, एक दूसरे का भी ध्यान नहीं भाई, तू मर मैं मर कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से,
तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे कुंडी एकदम से, मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँगा ठा एकदम, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार, मैं जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियां दी है, वो गालियां मैं कहा मतलब कोई आइडिया, कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच, वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गाँव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गाँव की बहू थी एक, गाँव की लड़की नहीं बहू थी, कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना जो भूंड मतलब आगे से ट्रायंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको, और 8:30 बजे की बात है, कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको, कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ घर पास है, कहता सामने खड़ा था, कहता यही, कहता तब क्या हुआ सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो, कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा, कहता भाई वो चीख चिहाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने, साहब मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल, पीछे आता है पीछे आ रहा है, वो आ गया ये हाल बहन, नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट्स तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार, और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बहन जो 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज़ मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से, ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बहन जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी, और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बहन जो, उसने काम शुरू करा था गोलियां चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ वो मस्खरी जिसने लड़ाई करवाई थी वो भी दिखती है लोगों को बहन, वो तो बहुत मस्करी है जो ऐसे आवाज भी उसने निकाल सारा उसने कलेश करा दिए थे सारे मोटे तगड़े। बताओ हंस रही है और आज लोग भी। अपने एंड पे ना आज चुरू, भी। अब देखो लोग ही करते हैं ना, लोग देखो लोग क्या करते हैं ना, लग जाते हैं। अब जो पिछली पायल वाली स्टोरी सुनाई है, मैं आपको पता पायल वाली लड़की को अप्रोच कर रहे साले, हाँ उनका मैसेज भी आया था हमें, देखो यार क्या लोग ना लग जाएंगे अपनी रिसर्च करने और पता लग जाएगा उनको कि चीज़ क्या थी। मैसेज आया था उनका शायद किसी पे। अरे उनको कह रहे रियल हिट की टीम से हैं हम। अच्छा हाँ देख यार, और ठीक ठाक 1.5 लाख फॉलोवर बंदे के जिसने अप्रोच किया उस लड़की को। किस लिए अप्रोच करा? मैंने निकलवा लिया था उसका डिटेल, कौन है वो बंदा मैं नहीं अप्रोच किया किस लिए कि मैं ठीक कर देता हूँ? कहना संयम ने तो बता दी स्टोरी, अब आप बताओ, वैलिडेशन ले रहा था उससे। अच्छा अच्छा मैं उसको 450 रुपये दे के तैयार किया मैंने उसको, यार तू साला तू मेरे से पूछ यार, तुम तो लड़की को अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है यार, उसको बहुत बंदों ने तंग किया। चैट पे नाम लीक हो गया था बिल्कुल, और पता चल गया था कौन है वो बंदा, मैं बताऊंगा आपको, अपनी लाइन का ही बंदा साला, अच्छा इनसिक्योर है और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले ना तो उस गांव में मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी ना, तब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाई, उसके बाद क्या होने लग गया था? मेरे को नॉशियस, बंदा नॉशियस होता है सर, दिक्कत हो ना कोई, मतलब अगर कोई पार्शियल पोजेशन होता है ना, जब आपके आसपास एंटिटी आपके जोन में घूम रही हैं, कोई साइकिक मीडियम है ना, उसको उल्टी आएगी, और उल्टी आएगी ना जब निकलेगा कुछ अजीब अजीब ही अंदर से, अजीब अजीब, मतलब उल्टी आएगी ऐसे सब्सटेंस की जैसे कुछ टॉक्सिन खा लिया होता है, किसी केमिकल खा लिया होता है, उस तरीके का। और मेरा क्या है ना, मेरी टेंडेंसी ठीक है, मैं उल्टी आ भी रही हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ साला, मेरे को ना मतलब मैं जल्दी कहीं नोशियस नहीं होता। और मैं ना तब मैंने एक गोली ले ली, रेबिसेक DSR की गोली ले ली, पड़ी थी मेरे पास, आराम नहीं आया। फिर मैंने खुद जाके मैं शॉट भी ले लिया मैंने, मतलब जो हॉस्पिटल में, हाँ जाके शॉट भी लिया वहाँ पे MSET का, फिर भी आराम नहीं आया। क्योंकि पहले सबसे पहली सोच ये आती है कि भाई शायद स्किप कर दिया, दोपहर का लंच गैस बन गई है, गैस नहीं थी। फिर मेरे को पता हो गया, मैं कहा यार ये दिक्कतें है थोड़ी देर बाद। सर अम्मा वापिस आ रहे थे ना, उसके बाद अगेन वो जिप्सी वाला कांड हुआ मेरे साथ। ओ माय गॉड, राजस्थान मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। रास्ते में चाय की दुकान पे रुक गए हम, चाय पी ली, चाय पी के ना वो बंदा आया बिल लेके, वो चाय पी के साथ में सामान ले लिया खाने पीने का, मेरा वॉलेट रह गया गाड़ी में, मैं वॉलेट लेने चला गया। अब दोस्त अंदर बैठा ढाबे पे, और वो ढाबा ऐसा साला जैसे मतलब
चांद पे ढाबा होता है, एक ही ढाबा, आसपास कुछ भी नहीं, जंगल। मैं बाहर निकला हूँ ना सड़क पे, गाड़ी में से पर्स निकालने, वो गाड़ी में बैठा बैंड बाबा, पूरा तेरी और पिछली सीट पे बैठा बंदा, मेरे को फील हुआ। साथ ही आ गया आपके वहां से। ओ, तब मतलब उसको, मतलब तब का सारा सफ़र सर चौपाई चल रही है अंदर, मानसिक जब सारा मेरे डर लगने लग गया। उसके बाद लगता है, सबको लगता है जब इतनी हद तक डरा देना चीज़, लगता है डर। तो मेरे को ये हो, गौरव तिवारी वाली ना बन जाए मेरे साथ, मतलब कुछ गलत ना हो यार, है ना। क्योंकि क्या होता है तब कई बार आपके दिमाग में घुस जाता है गंदे वाला, तो आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, ये मरने के ख्याल मेरे ही हैं, समझ रहे हो। उनके साथ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। देखो यार, बंदा इतना तगड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पहला बाथरूम में जाके फांसी लगा ली, क्या ही बोझ होगा उसको। तो हो यही रहा था उनके साथ। तो मेरे को डर, मैं उस तरीके का सोचने लग गया यार, मैं कहा ये होगा मेरे साथ, ऐसा होगा। वो मेरे को दोस्त कह रहा, कहना कुछ ना, तू मेरे दौरा सोइए 3-4 दिन, कहना वहाँ गाँव में रहेंगे, शाहपुर गाँव है हमारे सोनीपत के पास। तो कहना मेरे पास गाँव में रुक, उसको पता चल गया था इसको दिक्कत होगी। मेरे को कहना तू मेरे पास रुक भाई, कहना हमारे गांव में सियाना है फलाना। मैं कहा साले मेरे से सियाना होगा वो। मैं कहा दिक्कत होगी, कुछ नहीं। मैं कहा ये कुछ नहीं है। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला, उन्होंने कहा आ गया स्वाद देख लो। और मेरे को गुरुजी ने जब मैं कहते पहुँच ले, पहले पहुँच ले यहाँ पे, पहुँच के ना तो मेरे को, मैं जाके मिला हूँ ना जब उनको, मेरे को पता क्या बोले, कहते तूने मेरे को फ़ोन किया ना, तूने हेलो बोली है, मेरे को पता चल गया था। मतलब वो पहुँचे हुए बंदे हैं काफ़ी। मैं क्या बोलूँ यार, मैं उसके बाद ना आया, मेरे को डर लग रहा रात ना हो यार, रात हो जाएगी है ना। सुबह पहुँच, हमें सारी रात तो सफ़र करते रहे। अगले दिन हमें दोपहर को मैं सोया नहीं सारा दिन, मेरे को सोने से डर लग रहा। दोपहर की बात है, मैं चला गया मुकीमपुर के थे वो गुरुजी, मुकीमपुर में थे, मैं उनके पास चला गया। वो धूना लगाया हुआ था, उन्होंने बैठा, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा मेरे को। उसके बाद मैं कहा, कहते अब दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा, कहते 2 दिन तो होएगी, 3 दिन तो, कहते और उन्होंने बता दिया मेरे को कि ये है। अब मेरे को उन्होंने भी सेम बताया? तब डर गया मैं ज़्यादा। मैं कहा बहन फिर तो दिख रही है यार इनको। क्या बताया उन्होंने? कहते ये इनू कितने ले, मतलब उन्होंने ये बोला मेरे को कि इसको कहाँ ले आया तू बहन, जो 96-97 साल के को साथ में। अच्छा सीधा उम्र बता दी। तो क्या हुआ मेरे, मतलब अंदर से होता ना, कई बार दिखती है चीज़ ना। तो मैं आके सो गया ना, जब आके सोया मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि तू, मेरे को थोड़ा अलग ऐसे होता ही है, अलग फील हो रहा, तू सो जा, तू थका हुआ है। वो भी डर गई थी इनफैक्ट जब मैं घर आया हूँ। वो बाद में बताया उसने मेरे को, बाद में बताया। और घर पे मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा सोचो। आगे मैं सो गया, जब सोया ना एकदम से मेरे को रात को मिड ऑफ द नाइट एकदम से ऊपर आके ना, अंधेरे में मेरे ऊपर आके ऐसे किया उसने। और उसी ने? बिल्कुल ऐसे आ गया, ऐसे ऊपर। अरे तेरी, मुंह पे हवा नहीं बजती, आँख खुली, ऐसे हवा, अच्छे से हवा बजी है, आँख खुली, कुछ नहीं है। आँख बंद करी, ये भी नहीं कि आँख लग गई, आँख बंद करी जस्ट, फिर उसके बाद इमीडिएटली, या तो हो ना कि नींद में हो रहा है। फिर मैं उठ गया, फिर मैं उठ के मैं रात को पौधों को पानी देने लग गया। करूँ क्या मैं, जो मोबाइल देखना नहीं है मेरे को, ये ज़्यादा बढ़ाती है चीज़। जब आपको ऐसा हो ना तो ज़्यादा फ़ोन यूजेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पास लेके आ रहे हो, हर साइकिक मीडियम को पता है यार कि यहाँ से चार्ज मिलता है इनको। तो मैं फ़ोन में लगाऊँ और चिमड़ेगी वो मेरे को। तो मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को। आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी के पास चले जाओ, जितना ज़्यादा हो सके हरे भरे चीज़ों के पास, हरी भरे पौधों के पास। मैं पौधों को, मेरी वाइफ पीछे आ गई मेरे रात को, कहती, उसको तब आइडिया हो गया भी ये सटक गया मैं, जो क्या होगा इसको। तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ रात को। रात में तो कहते देना नहीं देना चाहिए। जब फंसी पे क्या करे बंदा। अंदर कमरे में अंदर डर लग रहा मेरे को, बाहर जा रहा हूँ घर से, ठीक लग रहा, ठीक है। तो अगले दिन जैसे बंदा खुद इतना सेल्फ प्रोएक्टिवली कहता कि नहीं यार कोई दिक्कत होगी है ना, तो मैं अगले दिन से मैंने पाठ रख लिया अष्टक का अपना। तो वो चला फिर। तो गुरुजी ने बोला, कहते किसी को भी कोई भी रेमेडी कुछ नहीं देना, तो पता नहीं क्या मुंह से बुलवा दे यार, तेरे हावी थी ये चीज़ पूरी। सही बात है। और मैंने इतना इग्नोर किया साहब, इतना इग्नोर। हनुमान चालीसा में थतला रहा था यार मैं, हनुमान चालीसा नहीं बोलने दे रहा था साला। बताओ, अंदर ही आ गया था। आसपास इन्वेजन होती हैं, अंदर ऑरा में आ गया। अंदर तो फिर खेलने लग जाता बंदा। मतलब 6 दिन मैं लोगों को, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इंस्टा पे, और
बाय गॉड मैं लोगों को पता है बता भी नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताने नहीं दे रहा बहन चो। मैं इंस्टा लाइव होके बता रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरे को दिक्कत है, थोड़े दिन ना करो यार मैसेज। आप लोगों को ये लगेगा मैं इग्नोरेंट हो रहा हूँ कि साला रिप्लाई नहीं करता सेलिब्रिटी। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको रिप्लाई करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ। मेरे को मैसेजेस मत करो कुछ दिन, क्योंकि रिप्लाई नहीं करूँगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी हीलिंग चल रही है और मेरे को कर लेने दो। मैं खुद ही लगा था पाठ पे, मैंने आसन ही नहीं छोड़ा सर 4 दिन। 4 दिन रोक, खाना खा लिया आसन, खाना खा लिया आसन। फिर अब ओके, और परसों रात को मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे नया जन्म होता है, जैसे बात ठीक है यार। ऐसा डिसीजन किसी ने मतलब सिर से ना बोरी उठा के रख दी वो साइड पे। तो ये गुरुजी की पूजा से हुआ या आपने उन्होंने खुद खुद ही लगे करा? हुए थे। अच्छा वो अष्टक मेरा मतलब मैं अष्टक हनुमान जी चल रहे थे। फिर उसके बाद भोग वृंदावन जाके करके आया हूँ। जब मेरे को फ़ोन आया ना टीम का, तब मैं वहाँ के बिहारी जी था, तब मैं इसी चक्कर में गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला था वहाँ जाओ? गुरु जी ने बोला हुआ वहाँ पे था उनके कोई, उनको भी मिल के आया हूँ। अगोरी हैं, उनको मिल के आया हूँ। वो उनका पैरा ऐसा है अगोरी का, अगर उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ा ना, आप उनके पैरों को हाथ लगा लोगे, उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ेगा। और एंटिटी की फटती है उनसे। जिस बंदे को मैं मिल के आया हूँ वो बात नहीं करते किसी से, गालियाँ देते हैं बस। वो बैठे हुए ना, किसी ने पैर को हाथ लगा लिया या टच होगा गाली देंगे, बहुत गंदी गाली देते हैं। टच नहीं करना, तो बस उसका आशीर्वाद लेके आ जाओ बंदे का। तो गुरुजी ने तो फ़ोन ही कर दिया था उनको भी आएगा। और मेरे को थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा मिल गया कि 3 मिनट खड़ा हो गया मैं वहाँ पे उनके पास। तो मैं खड़ा रहा, कहते जा, फिर कहते पैरों को हाथ लगा। और जब मैंने उनको पैरों को हाथ लगाया ना, मैं जाता हुआ कुछ और था, वापस आ रहा था मैं कुछ और था यार। मैं घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ 6 दिन बाद, कैसे हो, क्या हाल है, ये वो, मतलब बिल्कुल सप्रेस्ड था मैं 6 दिन किसी से बात नहीं करी मैंने। घर वाले मेरे को कह रहे हो की गल होगी, साला फ़ोन नहीं चुक रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं करी। बट फाइनली ठीक हो गया सब कुछ और अब आप एकदम बाहर हो उससे। बहुत ओके है सर। अब नहीं जाना भाई किसी हॉन्टेड नहीं जगह। जाना सर, पता क्या है, ये एक लिमिट पता होनी चाहिए बंदे को अपनी, नहीं तो बंदा मार खाता साला। मेरे को लिमिट पता चल गई ना मेरी। लिमिट क्या है आपकी, क्या पता कि चली? मेरे को सर एंटिटीज ना, एक तो एजेड, हम लोग तो ना बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी की आत्मा सबसे गंदी होती है, स्टबन होते हैं, कहते हैं सटे आए बच्चों हुए। की भी। बच्चों की भी, ये आपने बच्चों की बूढ़ों की स्टबन होते हैं ये। और क्या है ना, जहाँ पे ज़्यादा एंटिटीज़ हों वो घेर ही लेंगे, कितना मर्जी सम्राट हो अपने आप में, खतरनाक हो। ज़्यादा एंटिटीज़ हैं वो इतना आपको मैनिपुलेट कर देंगी, चीज़ें बाजें ये वो, आप डर जाओगे। और सब डरते, डरना भी चाहिए। जो बंदा नहीं डरता वो मर जाता साला, वो मरेगा। भाई यार ये तो गलत ही सीन हो गया यार आपके साथ, बहुत ज्यादा। 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं और भी हुए, पर सारे ही एक से एक है यार। कोई जाए ना बंदा साइट हो अरे देखे। एक से एक है। राजस्थान इट्स अ टैबू प्लेस है। मैं गोवा के बाद राजस्थान, गोवा तो नंबर 1 है। गोवा बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ तो सारा टूरिस्ट कितने। गोवा की प्लानिंग है आपकी? गोवा जाने की? हाँ है, जाएंगे। तो वहां से कुछ लाना अब हमारे लिए। क्या रे मजाक, बताओ, हुक्म करो यार, क्या लाना है? नहीं लाना है वो, ये मतलब स्टोरी। यही स्टोरी लानी है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप ही की स्टोरी है। मैं सब सारा आपका हूँ यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ भाई यार लेकिन मज़ा आया। और भाई इस पॉडकास्ट को तो यही विराम देते हैं, क्योंकि कंटेंट 1 घंटे से लंबा हो गया है। और भाई ने अपना बिल्कुल ही रियल एक्सपीरियंस शेयर करा है, और 2-3 और इंसिडेंट्स है भाई के हाँ, पास। वो भयंकर वाले हैं। तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, हम भाई को फिर से इनवाइट करेंगे और एक और मज़ेदार पॉडकास्ट करेंगे। बट आपसे भाई रिक्वेस्ट है कि आप पॉडकास्ट देख रहे हो, अपने मेंटल लेवल पे इनको हावी मत होने दो। बिल्कुल भी पंगा लेने की इन चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसके बारे में इतना सोच रहे हो, इतना डीपली जा रहे हो, आपको ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कर रही है। इम्पैक्ट कर रहे, राइट राइट। इसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लेना चाहिए। बिल्कुल। हम ये सारे पता क्या, लाइटली आप ज़्यादा सोचो भी ना इन चीज़ों के बारे में। अगर ज्यादा सोच रहे हो तो हनुमान चालीसा सुन लो, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हनुमान चालीसा सुनो। और जो रूटीन में एक बार सुन रहा है उसको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे बंदे जो जा के बजते हैं ना दीवारों में, उनके साथ दिक्कत है, वैसे तो किसी को क्या ही परेशान करेंगे। सही बात है। सही बात। चलो भाई पॉडकास्ट को एंड करते हैं। रेमेडी बस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रेमेडीज स्पेशली लिखी थी। रेमेडीज की बात करते हैं भाई। अगर आप कुछ रेमेडीज देना चाहते हैं हमारी जनता को। ये मेरे को ज़्यादातर 90% मैसेजेस यही है, लड़की चाहिए मनपसंद, प्यार अपना, या शादी नहीं हो रही किसी की, या पैसे की रेमेडीज़ मैं आपको बहुत शानदार बता रहा हूँ, ईजी वाली, जो मेरी 106 इस्तेमाल करी गई है। बिल्कुल मैंने करी हैं। मैं कंगला था, मैं ठीक हुआ हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये हम ना, एक सबसे पहली चीज़, पैसा आपके पास बहुत शानदार तरीके से पैसा आएगा, आप हैरान हो जाओगे कहाँ से पैसा आ रहा है। पिगी बैंक होता है ना, नॉर्मली पिगी बैंक होता है, वो
बाहर की चीज़ है, पिगी बैंक नहीं, बट हमने घर पे पिगी बैंक बनाना है अपना। मिट्टी का बर्तन, एक तो मिट्टी वाले मिल जाते हैं ना, मिट्टी का गुल्लक। जिनके पास वो नहीं है ना, जिनकी अप्रोच में वो भी नहीं है, डोलू नहीं होता, डोलू घर पे जो स्टील का जो डोलू होता, उसके ऊपर बेशक कट मार लो, घर का होना चाहिए, आपकी कमाई का वो होना चाहिए, है ना। या आपका यूज़ किया वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक कटोरा टाइप हो जाता है कि भगवान से भीख मांग रहे हैं हम, ठीक है। पिगी बैंक लो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप कंपास से देख लो, और ब्लू लोटस होता है ना, ब्लू लोटस की आप कुछ प्रिंट आउट निकाल लो, कहीं से भी कंप्यूटर से निकाल लो। एक ब्लू लोटस आपने रखना है, उसमें एक कुबेर की ना हंसते हुए एक प्रतिमा, वैसे तो नॉर्मली एक ही तरीके की होती है, वो भी चलेगी, पर एक कुबेर की हंसते हुए प्रतिमा है, उसका भी प्रिंट आउट निकालो, दोनों को फोल्ड करो, बिल्कुल पर्ची बना के फोल्ड करो, उसमें डाल दो और अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो। सुबह बेशक जिसका जितना भी होता है, जिसका जितना भी मतलब श्रद्धा है जितनी, उसको कभी भी तोड़ना नहीं, खोलना नहीं है, और कभी ज़िंदगी में भूल के भी ये नहीं सोचना कि भाई उसमें से पैसे निकाल लूँगा मैं, क्योंकि वो खजाना खाली होगा तो आपके खजाने खाली होंगे। आजमा के देख लेना, उसमें रूटीन में 5, 10, 1, 2 रुपए डालोगे ना, आपको इमीडिएट इंस्टेंटली पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी पैसे की। उसी दिन शाम को देख लेना, बेशक इंस्टेंटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मेक श्योर कि जहाँ ये चीज़ रखी हो ना, ये बहुत पाक चीज़ है, क्योंकि वो हम उन लॉक कर रहे हैं अपना फ्यूचर, फॉर्च्यून और कुबेर जी महाराज जो देव हैं। तो मेक श्योर कि वहाँ डस्टबिन या आपका घर का स्क्रैप ना पड़ा हो, वरना जो कमाई तो डेफिनेटली आएगी, रेमेडी करोगे वो सारी जाएगी फिर गधे की, मतलब गंद में जाएगी सारी, डस्टबिन में ही जाएगी। उस एरिया को आप रूटीन में एक मंदिर की तरह साफ़ करो, प्रिजर्व मेंटेन करो, चेरिश करो। वो कॉर्नर आपका इतना गुड लक लेके आएगा, आप याद रखोगे। भाई आप अब भी करते हो ये? मेरे घर में वो पड़ा है ऑलरेडी, बहुत टाइम से पड़ा है सर वो। मैंने इतना बड़ा डोलू रखा था, क्योंकि मेरे को बताया था ना जब ये रेमेडी, तो ये था कि मेरे को तो ये भी बोला था कि कम पैसे शुरुआत करना, ये भर ना जाए, क्यों मैं भर जाए तो वो मेरे मजाक में बोला था उन्होंने, कहने भर जाए ना जब मेरे को दे देना, फिर मेरे ऊपर उड़ेल जाना ये। तो आप ये देखना कि लॉन्ग टर्म चले, बड़ा कोई बर्तन, घर का बर्तन हो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वो, मिट्टी के बर्तन से भी बेस्ट है। पिगी बैंक ऐसा सॉर्ट ऑफ, हम बाजार से बनी बनाई चीज़ ले आते हैं ना, उसमें मैं भी कुबेर जी सफोकेट हो जाए, उसमें ये होता है कि यार पिगी बैंक है वो, तो थोड़ा घर की चीज़ होना। भाई और कोई रेमेडी, और कोई हेल्थ को लेकर कुछ है तो बता दो। हेल्थ को लेकर भी है, बट एक मन चाही शादी को लेकर है सर। अच्छा जी, बता दो जी। हाँ, अब आप जिनकी शादी नहीं हो रही, मतलब अड़चन है जिसमें शादी में, एक लॉक, ये रेमेडी बहुत मशहूर है रेमेडी। लॉक होता है ना, लॉक लेके आओ, नया लेके आयो, शिव जी पार्वती का नाम लो, संध्या के टाइम पे आप अपने बेड पे बैठो, जो आपका सोने का जगह है, शिव जी पार्वती का नाम लो और अपने पिल्लों के नीचे रख दो वो लॉक को। नया लॉक होना चाहिए वो पुराना लॉक नहीं होना चाहिए। अगले दिन उठो, सबसे पहला काम ये करना है, उस लॉक को आप क्रॉस रोड्स, मतलब चौक पे रखाओ उस लॉक को, बंद ताले को, और मेक श्योर कि कोई देखे ना, आपको देखे ना, पीछे से आवाज़, मतलब कोई आवाज़ भी मारे, पीछे नहीं देखना, आ जाओ। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये 1-2 मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना 2 खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे।
एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि MNC में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की। तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो दो छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे। तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे। ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था। मे भी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख, फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि MNCs में नई नई गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियाँ आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ भैंसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे। तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला, सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था, जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से। ये इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला, गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था, उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखे, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती एक टाइम पे ऐसा है, इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करें कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा, जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था, ठीक है। अब आगे जो 2 बंदे बैठे थे, उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है, मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो, या मसूरी, देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे,
और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली। ठीक है, ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे, पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते हैं बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा, इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए, और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ करा, ना आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया, सामने PCR वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे, जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के, सामने PCR खड़ी थी, और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा PCR में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे, और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया, पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है, और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक टक टक
तक इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है, कि जैसे जिसने बताया है ना, वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आ गए, थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला, वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था, 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, कुछ नहीं पता। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया। और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लूट भी होगा तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं, बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई, ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज तक बात नहीं हुई उस बंदे। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना, वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में, वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की, शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है मेरे हिसाब से। जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या वहाँ पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोटका मेरे हिसाब से ना, उनको टोटका ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी, क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही है, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूँगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने scene। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं या फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, हैं। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन, जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे। आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे, लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे। और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं। मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं। भाई कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात, और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे, वो बंदा बता रहा था कि मैं तो मानता नहीं था, फिर भी उसके साथ चीज़ें हो गई थी। भाई ये तो बहुत ही फ्रेश स्टोरी थी यार, मज़ा आया इस वाली में तो। भाई शुक्रिया। बस मैं आता हूँ तो ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एक और जो रियल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था, मतलब खुद मतलब जाना। जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ही, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो
जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाँ हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए किसी रीज़न से, चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे हो भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे। सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना था तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस भी थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था, जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना, तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने इसका करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं, तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं कर रहे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना, उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है, निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा, और एक आदत थी उसकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा, और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा 5वां पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर
डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं, इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ, इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में देखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं, अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है, नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं, वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था, उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़, वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी। लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था, ठीक है, रिसेप्शन वाला जो बता रहा है उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं, वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन कुछ में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे, एंट्री लेता है और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊंगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है, 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे 12 1 2 3 4 5 6 12-6 पे अचानक से फिर वही म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में, और ऊपर कई अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है। डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाता है कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक, कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, फटाफट पहुँचना भी है, जल्दी जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का, और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो। आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना कोई चेहरा दिख के चला गया, कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है और वो बस यूँ हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे, तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं।
ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12 साढ़े 12 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ आए म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है। फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है। बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर की होल की तरफ से, देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा। ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूँ कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते हैं सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस्से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है, जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया। फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। ये बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों, बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया। बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी, क्या ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी। तो वो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी, लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों क्या मतलब भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखाता, और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल रही वो आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती है, ये करती है, वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था,
वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था? अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज़ उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से कि मौत की इतने करीब होके वापस आया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।